दोस्तों जस्ट इमेजिन एक बंदा एमबीबीएस खत्म करता है, अब वो पीजी में एडमिशन लेने के लिए, मतलब जब उसको एमडी करना होता है, एमएस करना होता है, तब उसको एक एग्जाम देना होता है। उस एग्जाम का नाम है नीट पीजी एग्जाम। ठीक है, अब इस नीट पीजी एग्जाम में उसको सीधा 0% आता है। मतलब वो बस फॉर्मेलिटी करता है, एग्जाम देता है, दैट्स इट। उसको अच्छे मार्क्स नहीं आते, कुछ नहीं लिखता, 0% आता है। उसके बाद भी उसका एडमिशन जो है, उसको एमडी मिल जाता है, उसको एमएस मिल जाता है। अब बताओ कि वो डॉक्टर कैसा होगा? उसको बेसिक मेडिकल नॉलेज नहीं है, उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वो पीजी कर रहा है, मतलब वो एमडी कर रहा है, उसको एमडी डॉक्टर बन रहा है। अब इसका जो असर है वो सीधा आके हमारे पे होगा, पब्लिक हेल्थ पे होगा, है ना? होगा ही होगा ना, राइट? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इसी मुद्दे के ऊपर, यही मुद्दा जो सिर्फ स्टूडेंट्स का भविष्य नहीं तैयार करता, जो बस एक एग्जाम नहीं है, बल्कि हमारे भारत का जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है, बस इसी मुद्दे के ऊपर डिपेंड है। देखो, अब हुआ है कि बहुत डॉक्टर अब सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, उन्होंने पीआईएल डाली है। वो बोल रहे हैं कि भाई ये जो नीट पीजी है उसका जो कट ऑफ है वो इतना कम कैसे आया? पहले भी वो कम था, लेकिन इस बार वो इतना कम हो गया है कि डॉक्टरों को लगने लगा है कि अब जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसका जो इंटीग्रिटी है, उसका जो कॉम्पिटेंसी है, उसका जो क्वालिटी है, वही खतरे में है। और बस इसी की वजह से जो हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसका हेल्थ खतरे में है। चलो आलोचक क्या कहते हैं उनकी बात करते हैं। आलोचक कहते हैं कि भाई अब पूरे इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, प्राइवेट कॉलेजेस बढ़ गए, इतने ज्यादा सीट्स बढ़ गई है, वैकेंट रही है, बस इसकी वजह से कट ऑफ नीचे आ रहा है। अब सोचिए, अगर कट ऑफ नीचे आता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि क्वालिटी डाउन हो रही है ना, कॉम्पिटेंसी डाउन हो रही है, इसी की वजह से तो कट ऑफ कम आ रहा है। और जब जिन डॉक्टर्स को फाउंडेशनल नॉलेज कम है, अच्छा नहीं है, उनको भी अगर एमडी में प्रवेश मिलता है तो उसका सीधा असर हमारे पे होगा, है ना? चलो, अब 0% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप एग्जाम में बैठ जाओ, एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं है, क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको जितने भी मार्क्स आ जाए उस मार्क्स के बेसिस पे सीधा प्राइवेट कॉलेजेस में एमडी में एडमिशन आपको मिल सकता है। मतलब 0% लेके भी आपको एमडी करने को मिल रहा है। ये जो कंडीशन है ना, जब मैं 11th-12th में था तब इंजीनियरिंग की सेम कंडीशन थी। लोग और बच्चे, स्टूडेंट्स तब के मेरे साथ के, वो ऐसे सोचते थे कि यार चलो जनरल ले लेते हैं, मतलब नीट भी देंगे, ठीक है, मेडिकल का सीईटी भी देंगे और इंजीनियरिंग का सीईटी भी देंगे। क्योंकि अगर मेडिकल में अच्छा स्कोर लाना होता था, अगर नहीं भी आया तो भी सेफ साइड मैथ्स साइड तो है। अगर मैथ्स में 10-12 आउट ऑफ 200 इतने कम मार्क्स में मिलते थे ना, तभी भी कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस तब थे, अभी भी है, लेकिन अब यही कंडीशन मेडिकल के फील्ड में भी आई है। लेकिन मेडिकल के फील्ड में ये जो कंडीशन है बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इट हैज़ डायरेक्ट रिलेवेंस विद द हेल्थ ऑफ द पब्लिक। अब सच्चाई यह है कि पिछले कुछ सालों में काउंसलिंग शेड्यूल्स बार बार इस एग्जाम के बदल रहे हैं, एग्जाम पैटर्न में अचानक बदल आ रहा है और सेशंस डिले होते रहे, और धीरे धीरे ये जो नीट पीजी है एक मीनिंगफुल एग्जाम नहीं है अभी, बल्कि एक हॉलो रिचुअल बन गया है। इसे कहते हैं कि डॉक्टर्स आर ग्लोरीफाइड मेसन्स, यानी डॉक्टर सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं, बल्कि एक ऐसा काम करते हैं जिसमें हाथों की कला, अनुभव और जजमेंट सबसे जरूरी होता है ना? मेडिसिन सिर्फ साइंस नहीं है, मेडिसिन एक क्राफ्ट है। अब सवाल यह है कि आज के एग्जामिनेशन सिस्टम में, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या फिर रिकॉल बेस्ड एमसीक्यूज वाली नीट पीजी एग्जाम हो, क्या ये सच में डॉक्टर की क्लिनिकल कॉम्पिटेंस जांच पा रही है? अब बात करता हूं अंदर की सच्चाई। देखो, अब होता है कि बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं ना, एमबीबीएस करते वक्त बहुत अच्छा स्कोर लाते हैं भाई, उनको A+, A, B+, अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं, लेकिन जब वो पीजी नीट के एग्जाम के लिए बैठते हैं उनका स्कोर कभी कभी 40 भी नहीं आता। भाई टॉपर्स का स्कोर 40 में नहीं आ रहा है, वैसा क्यों हो रहा है? क्या है उनका अचानक उस एग्जाम में उनका आईक्यू लेवल गिर गया क्या? देखो, ये उनका आईक्यू लेवल नहीं। डू यू नो व्हाई इट इज हैपनिंग? इट्स बिकॉज जो भी कॉलेज का करिकुलम होता है ना, 4 सालों जो पढ़ते हैं, और जो भी एंट्रेंस एग्जाम होती है पीजी नीट, इसमें कोई भी मेल नहीं है, इसके सिलेबस में मेल नहीं है, पैटर्न में मेल नहीं है। मतलब स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहता है कि जो यूनिवर्सिटी एंड की जो एग्जाम है सेमेस्टर की, उसकी तैयारी करूं या फिर इस पीजी नीट जो एंट्रेंस एग्जाम है एमडी की, उसकी तैयारी करूं। दोनों में से बस वो एक ही चुनता है। अब देखो, वो ज्यादा तो सबसे पहले उसके दिमाग में आएगा कि पहले यूनिवर्सिटी के एग्जाम क्लियर करो, क्योंकि अगर वो नहीं की तो डिग्री नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियसली बात है कि वो डिग्री चूज करेगा पहले, ठीक है? और फिर उसके बाद वो अलग से 1-2 साल देगा इसके लिए, ये जो नीट पीजी है उसकी तैयारी करने के लिए। और आपको बता दो, और एक अंदर की बात, ये जो कॉलेज का करिकुलम है और यहाँ पे है ये जो नीट पीजी का जो सिलेबस है, इन दोनों में जो भी खाई है इसको और नीचे खींचा जाता है, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो आ गए, उनका नाम है मैरो और प्री प्लैडर, आपको तो पता ही होगा, ठीक है? जो भी मेडिकल स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको पता होगा कि जो प्री प्लैडर जैसे प्लेटफॉर्म से, मैरो जैसे प्लेटफॉर्म से जो ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं, वो कॉन्सेंट्रेटेड लेक्चर्स बस नीट पीजी की ओर बच्चों को खींच के लेके जाते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं क्लास में? सामने प्रोफेसर पढ़ा रहा है और इनके हाथ में टैब है, कान में हेडफोन है और लेक्चर चल रहा है मैरो टीचर का, और सामने जो भी प्रोफेसर है बस हाथ में छड़ी लेके एक स्टिक है अटेंडेंस की, दैट्स इट। देखो, स्टूडेंट्स के पास तो बहुत थियोरेटिकल नॉलेज होता है,
ठीक है, इनके पास इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा साटा है, लेकिन व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज, व्हाट अबाउट डायग्नोसिस? एग्जाम्पल लेते हैं कि क्लेब्सिला निमोनिया का एक रेयर साइन है, उनको पता है, लेकिन फिर रूटीन निमोनिया डायग्नोज करने में वो हिचकिचाते हैं, ट्रीटमेंट डिसाइड करने में भी कॉन्फिडेंट नहीं रहते। सो वेयर इज अ विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, वेयर इज नॉलेज वी आर लॉस्ट इन इन्फॉर्मेशन। यानी हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कम होती जा रही है। चलिए, अब ये तो हुए सारे प्रॉब्लम्स की बात, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स की बात बंद करते हैं। अब यहाँ पे एक उम्मीद जगाई है एक एग्जाम में जिसका नाम है नेक्स्ट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इन द मेडिकल सेक्टर। अब एग्जाम वो होगी, ठीक है। अब इस एग्जाम में हर टाइप की असेसमेंट की जाएगी। मतलब पहले आपको थियोरी करनी होगी, एमसीक्यूज लिखने होंगे, और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मतलब आपको डेड बॉडी के साथ खेलना पड़ेगा, आपकी क्लिनिकल असेसमेंट होगी। मतलब डॉक्टर बनने के लिए जो भी योग्यता है उसकी अच्छी तरीके से जांच की जाएगी। और बस आपको जो याददाश्त है उसकी असेसमेंट नहीं होगी, आपका थियोरेटिकल नॉलेज कितना है, आपके पास इंफॉर्मेशन कितना है, उसकी जांच नहीं की जाएगी, ठीक है। आपके हर एक योग्यता की जांच होगी इस एग्जाम के थ्रू। और इसके साथ ये जो एग्जाम है वो ड्यूअल रोल प्ले करेगा। मतलब 4 साल 5 साल आप जो भी पढ़ रहे हैं ना ग्रेजुएशन में, आपको डिग्री सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो। और अगर इस एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लेते हो, अच्छी रैंकिंग लाते हो, तो इसी मार्क्स के बेसिस पे, इसी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन एमडी में होगा, एमएस में होगा, ठीक है। मतलब जो भी आपका कॉलेज का जो करिकुलम है और जो भी पीजी नीट जो पहले जो खाई थी ना, वो पूरी तरीके से इस एग्जाम के थ्रू बुझाई जाएगी। हमें एक और मजबूत फ्रेमवर्क चाहिए, जैसा पश्चिमी देशों में होता है, जहां एमबीबीएस के हर फेज का वेट फाइनल असेसमेंट में होता है। इससे अब स्टूडेंट्स क्लासरूम में फिर से वापस आएंगे, मेंटली क्लासरूम में प्रेजेंट रहेंगे, और यहाँ से एक रियल लर्निंग होगी। देखो, पीजी सीट्स बढ़ना जरूरी था और यह एक अच्छा कदम है, लेकिन सिर्फ सीट्स बढ़ने से काम नहीं चलेगा। जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट की, एक स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल की, एक एडिक्वेट फैकल्टी की और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि आज भी कई मेडिकल कॉलेजेस इन सब की कमी से जूझ रहे हैं। खासतौर पर नॉन क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल और ट्रेडिशनली अनग्लैमरस ब्रांचेस, इनमें सीट्स आज भी वैकेंट है, जबकि यही ब्रांचेस फ्यूचर क्लिनिकल स्पेशलिटीज की फाउंडेशन होती है। स्टूडेंट्स इनसे दूर रहते हैं क्योंकि लैब्स कमजोर है, रिसर्च फंडिंग कम है, एकेडमिक करियर पाथ अनक्लियर है। इसलिए एनएमसी द्वारा यूजी करिकुलम में रिसर्च को जोड़ने की कोशिश एक सकारात्मक कदम मानी गई है। दोस्तों, हमें खुद से पूछना पड़ेगा कि क्या हमारा भारत का सिस्टम, पेशेंट्स, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इन सब के लिए सच पे काम कर रहा है? अब ये जो सवाल है बस पीजी नेट एग्जामिनेशन का नहीं है दोस्तों, बल्कि ये भारत के हेल्थ केयर के फ्यूचर का सवाल है ना। अगर आपको कुछ भी कहना है तो नीचे कमेंट्स में जरूर कह सकते हो, आपकी राय जरूर दे सकते हो दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट।